तो कितना हो गया 15। तो देखो अगर हम 3 गुने 5 करते हैं तब भी 15, अगर हम 5 गुने 3 करते हैं तब भी 15। देखिए 5 को हम 3 बार जोड़ देते हैं तब भी 15, 3 को हम 5 बार जोड़ देते हैं तब भी 15। तो गुना में इधर कर दो चाहे उधर कर दो, आपको हमने बताया था कि a गुने b बराबर होगा b गुने a को b से गुना करेंगे उतना जितना होगा उतना ही, b को अगर a से भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा। मैंने समझाया था ना क्रम विनिमय आदि, जब हम सहचर साहचर्यता सिखा रहे थे तो उसमें हमने सिखाया था। तो क्यों हुआ ये यहाँ सिद्ध कर रहा है, क्यों हुआ। अब देखिए कि जोड़ के बाद में घटाओ, इसके बाद में गुना, इसके भाग क्यों तीसरे नंबर पे आया और घटाओ दूसरे नंबर पे आया। तो देखिए पहले जोड़ के जगह पर अगर हम गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, ये चीज़ हम समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि गुना का डिफिनेशन ये है किसी एक ही संख्या में उसी संख्या को बार बार मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। प्रक्रिया मीन्स होता है प्रोसेस, ओनली प्रोसेस को कहते हैं, रिजल्ट को नहीं कहते हैं। तो हम गुणनफल तो नहीं कहते उसको, किसी एक संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणनफल तो नहीं कहते हैं, गुना कहते हैं, ओनली गुना कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो गुना कहते हैं, गुणनफल नहीं कहते हैं। जैसे 5 गुने 3 बराबर 15 हुआ तो इसका मतलब है गुण्य, इसका नाम है गुण्य, इसका नाम है गुणक और इसका नाम है गुणनफल। समझ में आई बातें। इसी तरह से योग में होता है। देखिए जब हमने कई सारे बच्चों से ये पूछा, हम एक चीज़ पढ़े कि पूरी गणित खत्म हो जाने के बाद में मुझे 2-4 चीज़ें ऐसे लगा कि भाई जोड़ना, घटाना, गुणना करना, भाग करना, इसका डिफिनेशन करना क्या है, परिभाषित करना। जैसे यहाँ व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड क्या है, मार्कर है तो मार्कर क्या है, मतलब परिभाषित करना, इनका डिफिनेशन नहीं दिया गया। इसके कारण क्या होता है कि जब हम डिफिनेशन नहीं जानते हैं ना तो गणित में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। जैसे आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया जाता है, मैंने कहा था ना कि आपको कि देखिए गणित ऐसी सब्जेक्ट है जो सूत्र स्वतः देती है। क्या होती है, सूत्र स्वतः देती है, सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिना सूत्र का गणित पढ़ाएंगे। जैसे मैं भी भारत में एक ऐसे गणितज्ञ हूँ या गणित पढ़ाने वाला अध्यापक हूँ या गणित का राइटर हूँ जिसे कोई भी सूत्र याद नहीं है। अगर मुझे इंटरव्यू लिया जाए कि भाई आप गणित के अध्यापक हो, हम बोले हाँ जी, तो वो बोले जी a+b का होल स्क्वायर बताओ, हम पता नहीं जी, a-b का बताओ जी, पता नहीं जी, क्योंकि मुझे आता नहीं, क्योंकि मैंने कभी रटा नहीं। हाँ लेकिन ये पता है a+b का होल स्क्वायर का मतलब वो पूछ रहा है कि देखिए अगर हमने 2 के पावर में 2 लगा दिया, इसका मतलब है 2 गुने 2, ठीक है जी, तो इसका मतलब कितना 4। अगर 2 के पावर में 3 लगा दिए तो 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। देखिए 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 2 के पावर में हमने अगर 4 लगा दिया तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो देखिए ये घात घातांक जो था ना वो पहले चैप्टर आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें जो है ये जो आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण है उससे पहले आपका एक चैप्टर आना चाहिए, वो घात घातांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, घात घातांक, ताकि ये 2 के पावर में कुछ नहीं है तो आपको ये बताएं 2 के पावर में 1 है, तो पहले आपका चैप्टर का नाम आना चाहिए एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, घात या घातांक, हिंदी में उस चैप्टर का नाम होता है। जो आपके गणित का दूसरा चैप्टर आना चाहिए वो आना चाहिए घात या घातांक। तो इसको अंग्रेजी में इस चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। क्या नाम है, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पावर एंड एक्सपोनेंट आना चाहिए चैप्टर नंबर 2, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में पावर एंड एक्सपोनेंट को उठा करके जो चैप्टर नंबर 5 आना चाहिए उसको आपके 2 में इनपुट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको कब जानेंगे, कब समझेंगे, जब आप इसका विषय विशेषज्ञ बन जाएंगे। और विषय विशेषज्ञ आप कब बनेंगे, जब आप इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जब आप दिलचस्पी लेंगे, जब आप अंदर से काम करेंगे, उस दिन आप इसको उखाड़ के फेंक देंगे। कोई किसी को उखाड़ के कब फेंक सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बेटी का नाम है पल्लवी प्रिया, मैं उनको बोलूं कि आप ऐसा करो कि इस बोर्ड को उखाड़ के फेंक दो, बाहर ले जाओ, तो क्या पल्लवी प्रिया 1 वर्ष 1 माह की है अभी, तो वो इसको उखाड़ के फेंक सकती है? क्यों? क्योंकि 1 वर्ष 1 माह की है, इतनी बड़ी वो है भी नहीं, उससे उखड़ेगी भी नहीं, उसके शरीर पे गिर जाए हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसको कब उखाड़ देगी? आपने देखा कि गुना कहाँ से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति को हमने जोड़ नहीं सिखाया तो उसको गुना कैसे, तो जोड़ में हमने पूछा था कि में 4 को जोड़ेंगे तो 10 होएगा। 10 का नाम तो हमें पता है योगफल, लेकिन 6 और 4 को क्या कहते हैं? बोला पता नहीं जी, क्योंकि 6 और 4 का भी नाम है, तो उन्होंने बोला 6 है 4 है, तो भाई 10 को योगफल क्यों कहते हो? 6 और 4 कहा करो ना, 10 कहा करो ना, 10 का नाम योगफल है। इसका मतलब अगर 10 को योगफल कहते हैं
योगफल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? योज प्लस योजक बराबर योगफल। और देखो ये हम सीखेंगे, ये मैंने जोड़ घटाव इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ हमें भी ये रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में ये सीखेंगे और हमें सूत्र नहीं याद होना चाहिए तब भी हम बनाएंगे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने उठाया था, तो आपको ये हो गया। अब इसको आप देख लीजिए कि हम इसको दो तरीका से इसको सिद्ध करते हैं। इसको कहते हैं योज में योजक मिलाते हैं तो हमें योगफल मिलता है, ठीक है। किसी संख्या में, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या या किसी एक संख्या में उसी संख्या को मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। केवल जोड़ या योग कहते हैं, योगफल नहीं कहते हैं। जब 6 में 4 को प्रोसेस ही है, 6 और 4 को रिजल्ट को योगफल कहते हैं। 6 और 4 का योज और योजक है, ठीक है जी। इसका काम क्या है? तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि गणित में अगर कोई व्यक्ति हमें, हमारे जैसे लोगों को अगर ले, तो मैं 6-7 गणित की पुस्तकें लिखा हूँ और गणित के ऊपर में, गणित जो ना जानता है समझता है उस पर 4 पुस्तकें लिखा हूँ कि भारत देश में संपूर्ण देश के लोग गणित बनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किताब लिखते हैं, किताब बिकती है, लेकिन उन किताब वालों को, उन पढ़ाने वाले को 2 चीज़ छोड़ करके सब चीज़ आती है। तो हमने उसको वो सिद्ध कर दिया है कि उसको जोड़ना और घटाना नहीं आती, बाकी सब चीज़ आती है। तो तुम बताओ कि ये कितना बड़ा प्रहार मैंने उनके ऊपर में किया है, मैंने कितना बड़ा चोट मारा है। मैंने कुछ नहीं कहा, कि मैंने केवल ये कहा कि उसको जोड़ना घटाना छोड़ करके बाकी सब चीज़ आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसको जोड़ना घटाना नहीं आएगा उसको गणित में कुछ आएगा ही नहीं, आएगा ये। तो इसका मतलब है कि हम गणित के अध्यापक हैं और हमको ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो सामान 1 पैसा में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे 100 रुपया में बेचा जाता है। उस देश में हम रहते हैं, हम कैसे मान लें कि गणित पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो एक पुस्तक हमने लिखा है। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ये है कि a प्लस बी से गुना करना है। होल स्क्वायर का मतलब 2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या था? 2 को 2 से गुना करना है। इसका मतलब है इसको गुना करना है a प्लस बी से, ठीक है जी। तो a प्लस बी को गुना करना है a प्लस बी से। तो इसका गुना हम ऐसे करते हैं, गणित में गुना करने आता है मुझे, उसका सूत्र नहीं याद, तो हमने a को कॉमन लिया, बाहर ले लिया। तो हम a प्लस बी ऐसे गणित में करते हैं और फिर हम प्लस बी को कॉमन लेंगे और a प्लस बी कर देंगे। तो देखिए आपको गुना आना चाहिए। a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस a और b को गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस a और b को गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको हमने बीजगणित पढ़ा दिया है इसके आधार पर, क्योंकि ये परिमेय संख्या के बाद में सीधे 2 चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं, बीजगणित पे आता नहीं। मैं बीजगणित आपको पढ़ा चुका हूं ताकि बीजगणित में जोड़ना घटाना आपको आ जाए, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना आ जाए बीजगणित का, तब ना आप समीकरण हल करोगे। ये मैं सिद्ध करूंगा क्योंकि ये जोड़ घटावा नहीं चाहिए। तो हमने बीजगणित अपने हिसाब से आपको पढ़ा दिया था, घात घातांक नहीं पढ़ाया, लेकिन हम इसमें घात घातांक आपको समझा के चलते हैं। तो देखिए, तो a स्क्वायर जोड़ a और b दोनों एक ही जाति का है। a और b दोनों मैंने आपको सिखाया था कि देखिए x और प्लस x, मतलब x में x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो क्यों हो जाएगा? मैंने इसका भी जवाब दिया था कि आपके गणित वाले तो ये नहीं कहा कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके गणित वाले कहते हैं कि इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है। फिर आपका गणित वाला कहता है कि इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर किसी चर और अचर हमने पढ़ा था कि चर और हमने अचर पढ़ा था। तो हमने कहा था अचर में आपको कि 0, 1, 2, 1/2, -1, -2, मतलब सारी चीज़ जो संख्याएं हैं, चाहे वो बट्टा में है चाहे कुछ भी में हो, तो वो अचर है। और चर क्या है? a से लेके z तक, अ से लेके ज्ञ तक, अ से लेके ज्ञ तक। इसके बाद भी चर है, थीटा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, कुछ भी मान लो, कोई चिन्ह को हम चर कहते हैं और संख्या को हम अचर कहते हैं। 0 एक संख्या है, 1/2 एक संख्या है कि नहीं? -1 संख्या है, -2 एक संख्या है, मतलब सारी संख्या है। तो अचर मतलब जिसका मान न बदलता हो, चर मतलब जिसका मान बदलता हो। तो हमने आपको बताया था कि देखिए x + 2 बराबर यहाँ हम लिखते हैं 3। तो x माने कितना? इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि x + 2 = 3, मतलब x में x अज्ञात है,
कि हम कितना में 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ये सवाल क्या कर रहा है, देखिए ये सवाल कर रहा है गणित की भाषा में, ये कह रहा है, इसको हम बोलेंगे कि पढ़ के बताओ गणित की भाषा में, गणित में पढ़ो इसको। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, माय नेम इज शिवनाथ पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना इसको पढ़ के बताओ, तो इसको पढ़ के बताओ। तो इसको ये इसको हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कि कितना में हम 2 को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1 में हम 2 को मिला देंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब देखिए हम एक और सवाल बनाते हैं आपके बीच में कि x + 2 बराबर 4, तो x कितना हो जाएगा, मतलब कितना में हम 2 को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 में हम 2 को मिलाएंगे 4, तो देखिए x का मान यहाँ 1 था, यहाँ x का मान 2 है। तो ये बदलता है कि नहीं, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान बदलता नहीं है उसको अचर कहते हैं। हमने आपको बीजगणित पढ़ा दिया था, तब जा करके एक चर वाले रैखिक समीकरण होएगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए हमने आपको ये बताया था कि बीजगणित में आपको हमने सिखाया था कि आपके गणित वाले कहते हैं कि x में x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, आपका गणित वाला कहता है कि क में क को जोड़ेंगे तो 2क होगा। कितना क होगा, तो हमने आपको बताया कि हम अपने गणित की किताब में से आपको हमने दे दिया। गणित की किताब हमने प्रकाशित नहीं किया, फिर भी हम गणित के रिलेटेड आपका जो किताब हमने लिखा है उसमें से आपको पढ़ा देता हूं। तो देखिए अगर हम x बराबर मान लेते हैं आम, क्या मान लेते हैं, क बराबर हम मान लेते हैं केला, क्या मान लेते हैं, केला। तो आप बताइए, एगो आम आ जोड़ एगो आम तो 2 आम है कि नहीं। अच्छा, एगो आम तो कितना आम, 2 आम। कितना, कौन चीज 2, तो आम। तो ये तो मेरे भाई आम है, और कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ नहीं है, तो एक है, वो भी लॉजिक लगा दो। और ये 2 आम क्यों बन गया, 2x क्यों बन गया, क्योंकि भाई जब x को हमने आम मान लिया, हमने x को इमली मान लिया, हमने x को मार्कर मान लिया, तो एगो मार्कर तो 2 क्या, तो मार्कर, तो भाई लिखना 2 मार्कर। तो ये समझ में आ गया कैसे 2x। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, देखिए AB तो 2AB क्यों बन गया, आ जोड़ B², ये तो है ही, ये दोनों सजातीय और विजातीय। हमने आपको कहा था ना कि हमारे देश में एक चीज चलती है, सजातीय और विजातीय। तो हमने आपको बताया था ये दोनों सजातीय है, ये दोनों विजातीय है। क्यों, क्योंकि a के पावर में 2 है, यहाँ b के पावर में 2 है, यहाँ a b है, जोड़ ab है, जोड़ ab तो 2ab। तो हमने आपको कहा था कि देखिए बीज गणित में ऐसा है कि हमने जब एक बायोलॉजी पे काम कर रहा था, क्योंकि हमारी किताब जो मैथ का है उसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस सब चीज़ डाल दिए हैं, सारे चीज़ पे हम गणित लिखे हैं, ताकि गणित में ये ना हो कि केवल गणित ही पढ़ो बाकी चीज़ कुछ डालो नहीं। तो हमने उसमें सजातीय और विजातीय है। अब देखिए अगर हम विजातीय हैं, कहा जाता है ना कि सजातीय और विजातीय विवाह, हालांकि मनुष्य एक ही है, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन वो जो सजातीय और विजातीय का विवाह की जहाँ बात होती है ना, तो वहाँ हमारे हरियाणा में भी पूछा जाता था कि कहीं हमारे खानदान में विवाह ना हो जाए, गोत्र पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था, गोत्र पूछा जाता था। तो ये जो गोत्र पूछा जाता था कि किस गोत्र का हो, और हमारे यहाँ मुझे अभी याद नहीं है, बहुत सारी जानकारी ली जाती थी। ये इसका मैथ से बहुत बड़ा रिलेशन है। जब हमने मैथ पे काम किया ना, तो हमने वो चीज़ देखा कि हमारे पूर्वजों ने तो हजारों साल पहले इस चीज़ को आविष्कार कर दिया, और ये तो मैथ में भी ये चीज़ है। तो हमने उस रिलेशन को, जो हजारों साल पहले से गोत्र का सिस्टम हमारे देश में चल रहा था, वो बहुत आसान था, ताकि हमारा कहीं से कहीं हमारा दादा का दादा, उसके दादा का दादा का कोई पोता पोती न हो, कोई खर खानदान न हो, उसके साथ सेम विवाह न हो जाए। आज यही जीव विज्ञान भी सिखाती है, हर वैज्ञानिक भी सिखा रही है कि अगर समान खानदान में अगर विवाह हो जाए ना, अपना ही खानदान में विवाह हो जाए ना, तो उस बच्चे मंद बुद्धि पैदा होएगा, अपंग पैदा होएगा, उसके वंशों की वृद्धि नहीं होएगी, उसका आगे वंश नहीं, मतलब बच्चे ही पैदा नहीं कर सकता है, बांझपन आ जाएगा, या बच्चे ऐसा पैदा होएगा जो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपंग पैदा होएगा। इसीलिए ये गोत्र पूछ करके शादी होता था। तो इसीलिए गोत्र पूछ करके हमने ये दोनों गोत्र है, दोनों 2 भाई है, ए और बी, ये भी आपस में भाई है। तो कितने भाई है, तो 2 भाई है। हम अपनी किताब में पूरी स्पष्टता से लिखे हैं। हम पूरे भारतीय संस्कृति जिसको हमारे ऋषि मुनि ने बनाया था, और आज जो
अंग्रेजों ने आकर के, मुगलों ने आक्रमण करके जो हमको कहा था प्रहार करके कि ये अंधविश्वास है, ये फालतू की बातें हैं, ये कुछ नहीं है, जहाँ मर्जी विवाह करो, पड़ोस में भी विवाह कर लो, कहीं भी विवाह कर लो आज लोग, तो इसका हमने वो कर दिया है, विषय विश्लेषण कर दिया। इसमें हमने गणित में, अपने गणित में गोत्र भी डाल दिया और उसका वैज्ञानिक तथ्य भी और वैज्ञानिक सिद्धिकरण भी हमने कर दिया। तो देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या आपको रटाया जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी व्यक्ति को हमने बीज गणित में गुना सिखा दिया तो क्या ये रटने की आवश्यकता है? किसी आदमी को a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र अगर पता नहीं है तो क्या उसको ये सिद्ध कर सकते वो गणितज्ञ नहीं है या गणित के जानकार नहीं है? तो हमें केवल ये रटाता है और ये रटाने का जो बीच वाली जो क्रिया है उसको खत्म कर देता है। इसीलिए आज देश में हजारों 100-150 साल 200 साल पीछे ये लोग गणित लिखे हैं, 70 साल 80 साल पीछे गणित लिखे हैं। आप बैठ के मलाई चाट रहे हैं। आप एक गणित की पुस्तक ले रहे हैं, उसको 30 से 40 रुपया रॉयल्टी मिलती है और पूरे बिहार में 25 लाख हिंदी माध्यम के विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और उसी के लिखा हुआ गणित पढ़ते हैं। हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, हमारे पिताजी के पिताजी भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ रहे हैं और हमारी बेटियां है पल्लवी प्रिया, उसको भी उसी कंपनी या उसी राइटर का गणित दे रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होती है कि पूरे देश में इस किताब को उखाड़ के फेंकने वाला या इस किताब से बेहतर करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब आपका दिमाग उससे ज़्यादा नहीं चल रहा। समझ में आ गई बातें? तो आज उन्नति कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो भाई गणित क्यों नहीं उन्नति कर रही है?